दोस्तों, नून लीग के फेडरल मिनिस्टर हैं एहसन इकबाल। उनके साथ वसीम बादामी के शो में जो कुछ हुआ, वो छोटा सा क्लिप तो आपने देखा होगा, जिसमें उसका कैमरा बंद करवा दिया जाता है और कहा जाता है कि कैमरा बंद करो। वो तो आपने क्लिप देखा, लेकिन उस क्लिप के पीछे बिहाइंड द सीन क्या स्टोरी है, वो सारी की सारी डिटेल सामने आ चुकी है कि 34 मिनट तक एहसन इकबाल साहब के साथ क्या होता रहा, पीछे कौन मौजूद था, क्या वो कोई किड था या फिर कोई बिग ब्रदर था। असल कहानी सामने आ चुकी है, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और वो कहानी सुन के आपके पांव तले से जमीन निकल जाएगी। इतनी हैरान कुन कहानी है कि एक ताकतवर तरीन शख्स का कैमरा कौन बंद करवा सकता है और फिर उसके बाद कैमरे के पीछे उसके साथ क्या करता है। तो इस तरह तो शायद ये नहीं चल सकता। वही तो कह रहा हूँ, वो भी तो आप पर ही तनकीद करते हैं कि गवर्नमेंट का भी क्या वाकई ही एहसन इकबाल को थप्पड़ मारे गए? क्या गिरेबान से पकड़कर घसीटा गया? क्या वाकई ही एहसन इकबाल का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है? ये सारी कहानी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो। दोस्तों, एक बात जहन में रखिएगा कि एहसन इकबाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल हैं, रूलिंग पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं और फेडरल मिनिस्टर हैं और ताकतवर तरीन मिनिस्टर हैं, ताकतवर तरीन रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। की प्लेयर हैं एहसन इकबाल। नवाज शरीफ साहब के सबसे करीबी अगर कोई है तो वो एहसन इकबाल है। शहबाज शरीफ साहब के सबसे करीबी कोई हो हैं तो वो एहसन इकबाल है। वो एक टीवी शो में बैठे हैं और इतना ताकतवर कौन बंदा है, जरा सोचिए, कि जो आके एहसन इकबाल साहब का कैमरा बंद करवा देता है, वो भी लाइव शो में। वो मैं आपको बताऊंगा कौन है। दोस्तों, होता कुछ यूं है कि एहसन इकबाल साहब एक टीवी शो में बैठे हैं और मुद्दा क्या था? मुद्दा था वजीर आजम की तहरीके इंसाफ को मुज़ाकरात की ऑफर, दावत। इस पर बात हो रही थी तो एकदम से कोई आता है, आके कैमरे को पकड़ता है और अच्छा, पहले जैसे ही कोई एंटर होता है ना दरवाजे में से, तो कमरे में, तो एहसन साहब यूं देखते हैं बड़ी हैरत के साथ। तो 3 सेकंड बाद जो है आवाज आती है कि इसे बंद करो और फिर कैमरा एहसन साहब पकड़ते हैं और कैमरा बंद हो जाता है। जब कैमरा बंद हो जाता है तो उसके बाद फिर वसीम बादामी ब्रेक ले लेते हैं और फिर ब्रेक में इमरजेंसी में 3 नए गेस्ट अरेंज किए जाते हैं, जिनमें एक अतर काजमी होते हैं, इलियास राना होते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत यूसुफजई होते हैं। उनके साथ इसी मुद्दे पर बात करता है और बात करते करते शो बिल्कुल एंड पे होता है, कोई 10 मिनट का की स्लॉट रहती है, तो फिर वो रिकनेक्ट करते हैं एहसन इकबाल को। कहते हैं जी एहसन साहब वापस आ गए हैं, रिकनेक्ट कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। फिर वसीम बादामी उनसे बात का सिलसिला आगे बढ़ाता है। अब वो जो बंद करवाया था कैमरा, और कैमरा बंद करवा के तकरीबन कोई 32-34 मिनट तक वो क्या होता रहा, क्योंकि उसके फौरन बाद जो है ना आ जाता है अजमल जामी का एक ट्वीट। अजमल जामी कहते हैं कि एहसन इकबाल से मेरी बात हुई है तफसील से। वो कहते हैं कि जी मैं ऐसी लॉबी में बैठ गया था तो बच्चे खेल रहे थे, तो बच्चा आया तो उसने कैमरा बंद कर दिया है और कोई मामला नहीं है। तो विफाकी वजीर इत्तलात हैं अता तारड़, उन्होंने भी इसको इंडोर्स किया कि यस देयर वाज अ किड, तो किड ने ये हरकत की है। लेकिन आपने वो क्लिप देखा होगा, आपने आवाज सुनी होगी, वो आवाज जो है वो कोई तकरीबन 40-50 साल के किड की लगती है। वो बहुत ही गुस्से भरे लहजे में और अग्रेशन के साथ वो कहता है, बाकायदा स्कॉल्डिंग एक्सप्रेशंस के साथ डांटते हुए कहता है कि बंद करो इसे। कैमरा बंद हो जाता है। तो इस तरह तो शायद ये नहीं चल सकता। वही तो कह रहा हूँ, वो भी तो आप पर ही तनकीद करते हैं कि गवर्नमेंट का भी अब इस कहानी को सुलझाते हैं। फिर एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि जी एक ट्वीट करते हैं, कहते हैं जी मेरा किसी के साथ फड्डा चल रहा था, आर्गुमेंट्स चल रहे थे, इसी दौरान मैं लाइव आ गया। उस हस्ती को पता नहीं था कि मैं लाइव हूं, तो उसने कहा कि कैमरा बंद करो, तो कैमरा बंद हो गया। ये सूरत हाल, ये एहसन इकबाल साहब ने 2 मुतजाद बयानात दिए हैं, 2 अलग अलग बयानात। तो स्टोरी झूठी होने का यहीं से तस्दीक हो जाती है, लेकिन जो मेरे तक इतलात पहुंची हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, हुआ ये है कि ये प्रोग्राम बाय डिजाइन था।
एहसन इकबाल साहब को बाय डिजाइन उस प्रोग्राम में बिठाया गया और एहसन इकबाल साहब अपने घर में नहीं थे। जी हाँ, एहसन इकबाल साहब इतलात ये हैं कि वो अपने घर से नहीं बल्कि किसी बड़े घर से लाइव आए थे और उनको बिठाया गया था और मुद्दा ये था कि मुज़ाकरात, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को मुज़ाकरात के लिए आमादा किया गया और उनसे ये ऑफर दिलवाई गई। जी हाँ, ऑफर दिलवाई गई कि मुज़ाकरात की बात करो और इनके साथ मुज़ाकरात करो। और तहरीक इंसाफ ने भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ये ऑफर कबूल कर ली, जो कि नून लीग बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो असल में ये दोनों ही मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं हैं, दोनों ही गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ रहे हैं। लेकिन जो तीसरा फरीक है जो मुज़ाकरात करवाना चाहता है वो बहुत ही संजीदा है और वो हर सूरत मुज़ाकरात करवाना चाहता है। एहसन साहब से उठते ही वसीम बादामी ने सवाल किया कि एहसन साहब, कल तक तो आप कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है, इसको बैन कर देना चाहिए। तो आपके वज़रा आप लोग कहते थे कि पीटीआई के लोग अपने बानी से इज़हार लाताल्लुकी करें फिर ही इनसे बात हो सकती है। तो क्या अब इज़हार लाताल्लुकी कर लिया है पीटीआई के लोगों ने, या फिर आप पीटीआई को बैन करेंगे या मुज़ाकरात करेंगे? तो ऐसे में एहसन इकबाल साहब जो हैं वो इस मामले को सियासी रंग देने लगे। वो कहते हैं जी देखें, बानी कुछ और कहता है, उसकी बहनें कुछ और कहती हैं, पार्टी के लोग कुछ और कहते हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग कुछ और कहते हैं, तो अब हम सुने किसकी और माने किसकी? तो एहसन इकबाल साहब ये रंग दे रहे थे अभी से, यानी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, अभी से कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं कि भाई किसकी माने और किसको लेकर चले। जब एहसन इकबाल साहब ये लाइन ले रहे थे और वक्त से पहले ही मामले को कंट्रोवर्शियल बना रहे थे, तो वहाँ पर अब जो ब्रदर्स मौजूद थे जिन लोगों ने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया था और ये पूरी ये मुज़ाकरात करवाना चाहते हैं, तो उन्होंने वहाँ पर कहा, वो दूसरे कमरे में बैठे सुन रहे थे, तो वहाँ से एक बंदा उठ के आया है और वो कहता है कि बंद करो इसे। बंद करवा के फिर इतलात ये हैं कि बाकायदा मौसूफ की ट्यूनिंग की गई है और ट्यूनिंग करके सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है और कहा गया है कि हम मुज़ाकरात करवाना चाहते हैं और आप मुज़ाकरात को कंट्रोवर्शियल बनाना चाह रहे हैं। अभी से अल्लाह अल्लाह करके तो पीटीआई मुज़ाकरात के लिए मानी है और तुम लोग फिर अब इस पे सियासत कर रहे हो। तो ये कहा गया है कि भाई मुज़ाकरात को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना, यही कहना है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। तो एक लंबे ब्रेक के बाद, वरना अगर कोई किड होता, बच्चा होता, तो वो अगर स्विच ऑफ करता तो एहसन इकबाल साहब 2-4 मिनट में दोबारा लाइव आ जाते, या फिर किसी के साथ आर्गुमेंट चल रहे थे तो एहसन इकबाल साहब कहते कि भाई मैं लाइव हूं, बाद में बात कर लेंगे, शो में बैठा हूं। एहसन इकबाल साहब दोबारा आ जाते। पूरे 34 मिनट तक ऐसा कौन सा आर्गुमेंट था, कौन इतना ताकतवर तरीन शख्स था कि जिसकी इतनी हिम्मत, इतनी औकात कि वो एक फेडरल मिनिस्टर, एक रूलिंग पार्टी के सेक्रेटरी जनरल का लाइव शो में कैमरा बंद कर दे, शो बंद करवा दे। अब मेरा ख्याल में ये पाकिस्तान में कोई बात ढकी छुपी नहीं है कि शोज कौन बंद करवाता है और शोज कैसे बंद होते हैं, रेगुलेट कैसे होते हैं। और ये पहली बार हुआ है कि इस तरह से ये मामला एक्सपोज हो गया है। इससे पहले शेख रशीद ने मामला थोड़ा सा खोला था। जब शेख रशीद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो बिग ब्रदर्स शेख रशीद के कमरे में भी मौजूद थे। यहां पर सीन ये था कि बिग ब्रदर्स सामने मौजूद नहीं थे, दूसरे कमरे में थे। तो एहसन भाई को थोड़ा सा वक्फा मिल गया और उन्होंने अपनी सियासत तलना शुरू कर दी। तो बिग ब्रदर भागते हुए आए और उन्होंने कहा कि नहीं, मामले को सुलझाना है, उलझाना नहीं। फिर जब दोबारा 34 मिनट के बाद एहसन इकबाल साहब दोबारा रिकनेक्ट होते हैं तो वसीम बादामी कहते हैं चलो उस सवाल को छोड़े, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बताएं कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा? All is good? जी ऑल इज वेल जी। बस ठीक है, चले, बस फिर मैं आपसे डिटेल नहीं पूछता है। ऑल इज वेल, तो बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एहसन इकबाल साहब कहते हैं जी देखें, अब उनका पूरा वो देखिए लाइन ये स्विच कर जाते हैं। कहते हैं देखिए, अब तहरीके हम मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, बात कर रहे हैं ये वो, लेकिन तहरीके इंसाफ की ये जो बाहर बैठी क़यादत है, ये जो सोशल मीडिया है, ये जो इदारों के खिलाफ ये हर्जा सराई करता है, इसे रोकना होगा, तहरीके इंसाफ को इसे बंद करना चाहिए।
तो जब एहसन इकबाल साहब ने ये बात की तो पूरा मामला ही सामने आ गया। जिस तरह से हमें इतलात मौसूल हुई, बिल्कुल कहानी वैसे ही बनी कि जनाब कोई ऐसी हस्ती थी जो कि फेडरल मिनिस्टर से भी ताकतवर थी, जिसने कहा कि कैमरा बंद कर, और फिर कैमरा बंद करना पड़ गया। दोस्तों, इस दौरान कुछ लोग, आपको पता है, फिर शरारती लोग भी होते हैं। हम तो खैर ऐसे मामलात को अच्छा नहीं समझते। हर किसी को इजहारे राय की आज़ादी होनी चाहिए, किसी का कैमरा बंद नहीं करवाना चाहिए, कैमरा खुला रहना चाहिए, कैमरे पे दिल की बात कर लेने देनी चाहिए। लेकिन ये जो कुछ लोग हैं जो कहते हैं कैमरा बंद कर, कैमरा बंद करवा के फिर सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं, फिर टोन ही चेंज हो जाती है। तो मेरी तमाम तर हमदर्दी एहसन इकबाल साहब के साथ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग शरारतें कर रहे हैं, कहते हैं कि जी एहसन इकबाल साहब जब वापस आए हैं तो उनकी वो जो आंखें थी, एक आंख कोई सूजी हुई थी, पता नहीं क्या था, एक आंख छोटी थी, एक मोटी थी। कोई कहते हैं जो गाल हैं, लेफ्ट गाल राइट गाल, इनके कोई साइज में डिफरेंस आ रहा था, कोई ऊपर था कोई नीचे था, पता नहीं क्या क्या शरारतें करते रहते हैं। खैर, मैंने भी वो वीडियो देखी है, लेकिन मैंने इतना गौर नहीं किया। मैं इतने गौर से नहीं देखता, ये चीज़ें मेरे लिए मानी नहीं रखती। तो मैं दोस्तों से भी कहूँगा कि यार ऐसी शरारतें मत किया करो। एहसन साहब के साथ अगर कोई छोटा किड था तो चलो खैर है, लेकिन कोई बड़ा किड था तो उसने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। चैनल आपका अपना, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।